यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पुर्तगीज़ का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ था क्योंकि आपको जो मैंने लिंक दिया है उसमें इंग्लिश का ही ऑप्शन था। किसी भी यूरोपियन कंट्री में आने के लिए आपके पास या तो स्टूडेंट वीज़ा हो, या आपके पास जॉब ऑफ़र हो, या आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी वहाँ मौजूद हो जो कि आपको स्पॉन्सर करे, या फिर आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप वहाँ जाके बिज़नेस कर सकें। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है और उसके बावजूद आप यूरोप आना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पुर्तगाल इज़ ऑफरिंग जॉब सीकर वीज़ा, यानी पुर्तगाल आपको दे रहा है जॉब ढूँढने का वीज़ा। ये इससे पहले कभी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पुर्तगाल आपको 4 महीने का वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, जिसमें आप जाके पुर्तगाल में आप अपने स्किल के मुताबिक, अपने लेवल के मुताबिक जॉब सर्च करें, और 4 महीने का टाइम बहुत होता है। ऑनेस्टली आप 1 महीने में जॉब फाइंड कर सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप कमिटेड हैं और आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो मुश्किल और मेहनत की जाती है। तो मेहनती लोगों के लिए 1 महीने में जॉब फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वीज़ा इस वक़्त एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि नियरली पुर्तगाल में कोई 4 से 5 लाख के करीब जॉब्स मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है और वहाँ पे स्किल अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की शॉर्टेज है। और पुर्तगाल में एक इंतहाई अच्छा एटमॉस्फेयर है, कल्चर और प्लस वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है, स्पेन के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं, बाकी दूसरी साइड पे इसके फुल सी है। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा 120 डेज़ के लिए होता है, यानी 4 मंथ्स के लिए। अगर आपको 120 डेज़ में भी जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप इसको 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसलिए है कि आपको जॉब ढूँढने के लिए आपको जो फ़ैमिलियरिटी चाहिए होती है एरिया से, वो तकरीबन आपको 1 मंथ निकल जाता है पूरा आपको समझने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पुर्तगाल में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी जॉब्स बहुत हैं। वहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है, अगर पुर्तगीज़ की थोड़ी बहुत नो हाउ है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको पुर्तगीज़ नहीं भी आती तो फिर भी आपको वहाँ पे जॉब मिलना आसान है, क्योंकि स्किल्ड लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको ए टू ज़ेड बताऊँगा कि किस तरीके से आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं वो पाकिस्तान में, इंडिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो इस चैनल का मकसद भी यही है कि आपको बेनिफिट दिया जाए और जितना मुमकिन हो सके आपको गाइडेंस दी जाए। तो इसको वीज़ा को अप्लाई करना बहुत आसान है। 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है, जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और फिर अपना आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एम्बेसी से। आपकी कंट्री में, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, आपकी जो पुर्तगाल एम्बेसी होगी वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट लेना है, आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी फ़ीस है। और ऑनेस्टली इसकी फ़ीस बहुत लो है, क्योंकि इसकी फ़ीस 80 यूरो है सिर्फ़, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ से बनता है तकरीबन 24,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडियन रुपीज़ में नियरली कोई 7,500। इस स्मॉल कॉस्ट में आप खुद सोचिए कि आपको 4 महीने का वीज़ा मिल रहा है, और वो भी जॉब सीकर वीज़ा, मीन्स यू आर अलाउड टू सर्च अ जॉब इन यूरोपियन कंट्री। क्योंकि कई कोई भी कंट्री आपको जॉब सर्चिंग अलाउ नहीं करता अगर आप वहाँ पे विज़िट वीज़ा पर हैं, या आप वहाँ पे कोई जस्ट ट्रांज़िट के लिए गए हैं, या मतलब आप किसी और स्टेटस पर हैं। तो मैं आपके इसमें स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। आप इस ट्राई कीजिए कि इस वीडियो को आप जो इसमें पॉइंट्स हैं वो सारे नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नोट करते रहेंगे आपको सारा स्टेप, सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा ए टू ज़ी। और फिर आप इसको वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। इसको एंड तक देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं अपने स्किल के मुताबिक मैं किस तरह अप्लाई करूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है किस वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहिए और आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रेडी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक वेब लिंक लिखा नज़र आ रहा होगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आप इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर भी इसको पढ़ देता हूँ। इट इज़ https://.iefp.pto/DECLARACAO-tab=English। सो बेसिकली ये पूरा एक लिंक है, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। आप चाहे तो ओरिजिनली वेबसाइट है ये पुर्तगीज़ में है, तो आप इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अगर आप ये लिंक टाइप करेंगे तो पूरा ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाएगा। दोस्तों, आपको जो मैंने लिंक दिया है, जब आप इसको अपने सर्च बार में टाइप करेंगे तो देन यू विल फाइंड दिस विंडो कि यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, और यही वेबसाइट है जहाँ से आपको एप्लीकेशन बनानी है। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इट विल नॉट टेक मैक्सिमम मोर देन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मैक्सिमम। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए,
यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पुर्तगीज़ का, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ था क्योंकि आपको जो मैंने लिंक दिया है उसमें इंग्लिश का ही ऑप्शन था। अब यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये कह रहा है कि जनाब थर्ड कंट्री के जो सिटीज़न हैं अगर वो पुर्तगाल आना चाहते हैं, यहाँ के जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो उन्हें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, यानी उनको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि पुर्तगाल की एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो कि इसकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस है। तो अपनी जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको ये लिंक पे आके एक फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद इससे क्लियरली बता दिया कि जब आप ये फॉर्म सबमिट कर लेंगे देन यू विल गेट अ ईमेल कि जनाब आपकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वंस यू गॉट अ कंफर्मेशन तो फिर आप अपने नियरेस्ट पुर्तगीज़ जो आपकी एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है या फिर आपके पास VFS जो कि एक और सर्विस है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आप उनके सेक्शन में जा सकते हैं और फिजिकली वहाँ जाके अपीयर हो सकते हैं। ये वीज़ा 120 डेज़ के लिए है और 60 डेज़ के लिए ये एक्सटेंडेबल है। और वंस यू आर बट यू हैव टू इनरोल विद द IEFP एज अ जॉब सीकर, तो फिर आपको ये मजीद आप 2 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास नियरली 6 मंथ है जॉब फाइंड करने के लिए, विच इज़ ऑनेस्टली मोर देन इनफ। कोई भी मेहनती इंसान, हार्ड वर्किंग बंदा ईजिली 1 से 2 महीने में जॉब सिक्योर कर लेता है। थोड़ी अगर तैयारी करके जाए और अपने जो है वो CVs वगैरह बना के लेके साथ जाए या थोड़ा सा एडवांस में अप्लाई कर दें। ठीक है जी। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ कि वो कहाँ कौन सी लोकेशन है जहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये लिंक खुल गया है, जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए या फिल करने के लिए आपको पहले अपनी डिटेल फिल करनी होगी। आपका फर्स्ट नेम एंड देन आपका लास्ट नेम। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मोहम्मद। अब यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद काशिफ खान है तो मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद है जो कि यहाँ पे लिख दिया है, और मेरा सर नेम खान है, KHAN खान। काशिफ इज़ माई मिडल नेम, सो इट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू पुट मिडल नेम क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया हुआ मिडल नेम का। तो रिमेंबर दिस कि ओनली फर्स्ट नेम एंड सर नेम। आपके डेट ऑफ बर्थ वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो खुल जाएगी कैलेंडर के लिए। यहाँ से आप मंथ और डे और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, इजीली आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पुट कर दें, फॉर एग्जांपल AB समथिंग, जो भी नंबर है आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है जी। और इमिशन डेट, आपकी पासपोर्ट की इशू डेट क्या है, पासपोर्ट की इशू डेट वो आप यहाँ पुट करेंगे, वेरी सिंपल। एंड वैलिडिटी डेट, बेसिकली इट्स कॉल्ड वैलिडिटी, यानी कि ये पासपोर्ट की एंड डेट क्या है, लेकिन थोड़ी सी इनका लैंग्वेज का होता है इशू, तो ये बहरहाल वैलिडिटी डेट के मतलब आपकी एंड डेट क्या है पासपोर्ट की। ठीक है जी। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन पुट करी, देन यू विल फाइंड नेशनैलिटी। आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, वट एवर, तो आप यहाँ पर नेशनैलिटी पुट करेंगे। ये आपका स्क्रॉल बार से खुल जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वक्त दुबई में हैं, आप सऊदी में हैं, कतर में हैं, शारजा में हैं, ओमान में हैं, कहीं भी आप बेस्ड हैं मिडल ईस्ट में, या फिर आप अब इंडिया पाकिस्तान में, तो उस कंट्री का नाम लिखेंगे जहाँ पर भी ऑलरेडी रह रहे हैं किसी भी हवाले से, चाहे आप वहाँ पे जॉब कर रहे हों या वहाँ पे आप किसी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे हों। ठीक है जी, दैट इज़ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ईमेल अपने यहाँ पुट करेंगे। स्कूलिंग इन कंप्लीट ईयर्स, अब अगर आपने मैट्रिक किया है तो 10 ईयर्स होगा, अगर आपने इंटर किया है तो 12 ईयर्स होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो 14 ईयर्स, डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 16 ईयर्स आ जाएगा। एज पर योर सिचुएशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। एरिया इन विच यू हैव वर्कड, हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, चेक ऑल दैट अप्लाई, प्लीज सेलेक्ट एट मोस्ट 5 आंसर, यानी कि नॉट मोर देन 5। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इनपुट करना है कि आपका कौन सा एरिया है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्नीशियन हैं, आपके पास मल्टीपल, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप 5 ऑप्शन को ले सकते हैं। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने जनाब ये क्लिक कर दिया। ठीक है जी। और मैं ढूंढता हूँ कि भाई ये एग्रोनॉमिस्ट तो मेरी एरिया नहीं है, एनवायरनमेंट उसमें ताल्लुक नहीं है। एक्सपर्ट इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, और अगर आपका ताल्लुक जो है वो आपने कोई लॉ की ली हुई है नॉलेज या आपके पास डिग्री है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिजिशियन है, केमिस्ट है, मैथमेटिशियन है, स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आप जनरल डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं,
या फार्मासिस्ट हैं, आपने बी फार्मेसी किया हुआ है, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, किसी भी फिजियोथेरापिस्ट हैं, न्यूट्रिशन हैं, आप फिजियोथेरापी करना जानते हैं, या आपके पास हेल्थ असिस्टेंट्स एंड फैमिली हेल्पर। सो यहाँ एक बहुत बड़ी वैरायटी है जिसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन है, तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड ऑपरेटर्स। तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन ये हो गया, स्पोर्ट्स टेक्नीशियंस, कॉल सेंटर पर्सनल, शेफ एंड कुक, ओके जी, बेकरी स्टाफ, किचन हेल्पर्स, होटल रिसेप्शनिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, सेल्स असिस्टेंट, सो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर। अभी मेरे पास और शायद, हाँ ये है, वर्कर्स इन दिस, या तो कि दिस इज़ फॉर बेसिक वर्कर्स। अगर आपने ब्रिकलेयर के तौर पे काम किया हुआ है, अगर आप मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना जानते हैं, आपने आरसीसी में काम किया हुआ है, कारपेंटर रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने फिल कर सकते हैं। मेटलर्जी वर्कर, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर असेंबलर, वेल्डर, देखिए बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। अब मेरे पास रिपेयर का, मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस है, तो 3 ऑप्शन ये हो गए। और अनस्किल्ड, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बनती है अनस्किल्ड वर्कर्स का, यानी कि अगर आपका आपका जो भी आपका प्रोफेशन है या जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, स्किल है, वो इसमें नहीं आ रहा, और अब फिर भी आप जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स में, ठीक है जी। तो मेरे पास अभी जो है वो कि मेरे पास 3 अप्लाई हो रहे थे, मैं खैर टीचिंग भी करता रहा हूँ, तो 4 हो गए, और तो फिर मेरा यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है, ठीक है जी। और मैं डिज़ाइनिंग का भी एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मेरे 5 ऑप्शन हो गई। अगर मैं छठे पे जाऊँगा तो छठा ये खुद कहेगा कि जी प्लीज़ सेलेक्ट 5 मोस्ट आंसर्स, तो आपको ये रिलक्टेंट कर देगा कि आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो वो रेड हो गया था सारी बाउंड्रीज की। वंस आपने सारा फिल कर दिया, देन इट्स वेरी इजी, नाउ यू शुड फाइंड योर एरिया। किस प्रोफेशन में आप जॉब ढूंढेंगे? आप 3 से ज़्यादा आंसर नहीं दे सकते यहाँ पे। तो अगेन ये तकरीबन वही ऑप्शन आ गया, तो जनाब मुझे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ चाहिए जॉब, और इसके अलावा जो है वो एज मैंने मेंशन किया कि मैं डिज़ाइनिंग के अंदर भी जॉब करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, बहरहाल ये टीचर्स का एक्सपीरियंस है। तो ओके, ये मैंने इसको चेक कर दिया। एंड उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन, किचन हेल्पर विथ, ठीक है जी। और मेरा इसके अलावा जो है वो मेटलर्जी नहीं, मशीन्स में मेंटेनेंस में था मेरा एक्सपीरियंस। तो मैंने मशीन एंड व्हीकल मैकेनिक्स एंड रिपेयर, तो इन 3 एरियाज में मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो इसने मजीद आप उसको रिफाइन कर दिया, लेकिन शायद ये तीसरा ऑप्शन जो था वो नंबर 4 हो गया शायद, जब भी ये राइट से लेफ्ट से ये रेड हो गया। ईयर ऑफ प्रोफेशन एक्सपीरियंस, ठीक है जी, कितना एक्सपीरियंस है? मुझे तो भाई 10+ ईयर एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिख दीजिए, और किस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश, देखिए यहाँ पे बता दूं आपको कि आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट आपके पास नॉलेज हो इंग्लिश, तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। पुर्तगीज़ तो खैर बहुत ही कम लोगों को आती है, और उसको आप एक्सपेक्ट भी कोई नहीं करता कि आपको पुर्तगीज़ आती होगी, ठीक है जी। फ्रेंच, स्पेनिश, अगर कोई और भी आपको आती है, मतलब आपको पंजाबी आती है, तो वो भी आप लिख दें। बहरहाल एक एडवांटेज तो है, आपको लैंग्वेज दूसरी आती हैं, तो यू कैन राइट इट, व्हाई नॉट, ठीक है जी। चूज ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स, तो आपने कॉन्टैक्ट लैंग्वेज क्या रखनी है, आप जब वो कॉन्टैक्ट करें तो आप इसको इंग्लिश ही रखिए, ताकि वो आपको इंग्लिश में ही ईमेल करें। ये आपकी डिक्लेरेशन है, आपको तमाम डिक्लेरेशन पे चेक लगाना होगा, ठीक है जी, कि आपने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो दी है वो ठीक है सारी। यहाँ ये नोट कर लीजिएगा, आपको इन तीनों पे चेक लगाना होगा। अगर आप इस तीनों को चेक नहीं करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करेगा। देखें, जब मैं एक को भी हटाता हूँ तो ये यहाँ से रेडिश आ रहा है इसके ब्राउन, इसकी सराउंडिंग में, सो इट मीन्स इट विल नॉट अलाउ यू लेस देन 3। आपको तीनों आंसर पे चेक लगाना है, देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है जी। तो वंस आपने सबमिट किया तो फिर आपको ईमेल आ जाएगी इसकी, और जब आपको ईमेल रिसीव हो जाए, देन यू कैन इजीली गो एंड फॉर अपॉइंटमेंट। तो वंस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो आपको टिकट लेना है, और टिकट लेके आपने फ्लाइट बुक करानी है, एंड देन यू जस्ट नीड टू गो टू पुर्तगाल। वंस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, तो इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और इट टेक्स ओनली 30 डेज और मैक्सिमम 60 डेज, जिसमें आपका वीज़े का अप्रूवल भी आ जाता है और आपका वीज़ा आपको रिसीव हो जाता है। एंड दिस वीज़ा विल बी फॉर 120 डेज, यानी 4 मंथ का वीज़ा है, और ये आपको फिर स्ट्रेट अवे आपको पुर्तगाल लेके जाएगा। आपने सिर्फ बुकिंग करानी है, अपनी फ़्लाइट बुक करनी है, और उसके बाद जब आप पुर्तगाल पहुँचे तो फिर वहाँ जाके जॉब सर्चिंग करनी है।
मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊँगा कि जॉब सर्च किस तरह की जाए पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ज़बरदस्त कंट्री है यूरोप का, जहाँ पे बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है ओवरऑल। मेरा जाना हुआ है लिस्बन, क्योंकि स्पेन के साथ ही है, मैं स्पेन मेरा जाना हुआ, फिर वहाँ से पुर्तगाल, तो काफ़ी मैं उसके बारे में नॉलेज रखता हूँ। और क्योंकि वहाँ की करेंसी यूरो है और ज़ाहिर है आपको तकरीबन मिनिमम 3000 यूरो से तो स्टार्ट होती है लोगों की सैलरीज। तो अगर आप कोई अनस्किल्ड भी जॉब लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू कैन ईजिली गेट सम गुड जॉब। और साथ साथ ये है कि वंस आपने वहाँ जॉब आपको ऑफर हो गई, वहाँ पे आपने वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, रेजिडेंट परमिट मिल गया, तो जस्ट आफ्टर 3 और 4 ईयर्स आप इजीली वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन ले सकते हैं, और इट मीन्स के यू विल बी एलिजिबल फॉर पुर्तगाल्स पासपोर्ट। ये एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है पुर्तगाल ने दिया है आप सबको कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे वहाँ पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पूरे यूरोप में और मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि जहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा गवर्नमेंट खुद दे रही हो कि आओ भाई और आके हमारे यहाँ जॉब ढूंढो और सेटल डाउन हो जाओ। इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आपके लिए समझें कि इट्स अ पीस ऑफ केक। अप्लाई करना तो पीस ऑफ केक है, फिर आगे आपकी अपने स्किल्स, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन, आपका अपना एक्सपीरियंस, और प्लस आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। तो जो सूरत हाल है अभी पाकिस्तान में, या मतलब जो महंगाई की सूरत हाल है ओवरऑल सिचुएशन, तो उसमें आपको मेरे ख्याल में इतना स्ट्रगल कहीं नहीं करना पड़ता जितना आपको पाकिस्तान में करना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए या जीने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको आसानी अता करे, और मेरी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।